औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस दुनिया में कोई चीज़ फालतू नहीं बनाई गई। जानवर, इंसान, सभी को बनाने का कोई मकसद था। सभी को इस दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजा गया। तो हमारी आज की वीडियो का सवाल कि आसमानी बिजली को बनाने का क्या मकसद था? क्या आसमानी बिजली को बेमकसद बनाया गया? क्या आसमानी बिजली वाकई में मिट्टी में नाइट्रोजन शामिल करती है, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो इल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, जैसा कि हमारा आज का सवाल, क्या आसमानी बिजली मिट्टी में नाइट्रोजन शामिल करती है या नहीं, तो इसका जवाब है जी हाँ, आसमानी बिजली मिट्टी में नाइट्रोजन शामिल करती है, लेकिन बराह रास्त नहीं। कुर्रा अर्ज़ में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हवा में मौजूद नाइट्रोजन हमारे जिस्म के लिए दस्तयाब नहीं है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन मालिक्यूल में दो एटम एक साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। हमारे जिस्मों में नाइट्रोजन के इस्तेमाल के लिए दोनों एटमों को अलग होना चाहिए। हम प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन शामिल होती है, जो कि मुख्तलिफ सब्जियों, पौधों, जानवरों के गोश्त खाने से हासिल होती है। पौधे मिट्टी में नाइट्रेट जज़ब करते हैं, और जब हम पौधे खाते हैं तो हमें नाइट्रोजन इस शक्ल में हासिल होती है जिसे हमारे जिस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे भी माहौल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा खाद मिट्टी में नाइट्रोजन शामिल करने का एक तरीका है। आसमानी बिजली एक और कुदरती तरीका है। फ़िज़ा में मौजूद नाइट्रोजन को बिजली के ज़रिए पौधों के काबिल इस्तेमाल शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। ये अमल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। बिजली का हर वोल्ट बरक़ी तवानाई रखता है, जो माहौल में नाइट्रोजन मालिक्यूल के मजबूत बंधनों को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। एक बार तकसीम होने के बाद नाइट्रोजन एटम तेज़ी से फ़िज़ा में ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बादलों में मौजूद पानी में घुल जाती है, जिससे नाइट्रिक एसिड तश्कील पाते हैं, जो नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रेट बारिश के कतरों में ज़मीन पर गिरते हैं और मिट्टी में इस शक्ल में दाखिल होते हैं, जिसे पौधों के ज़रिए जज़ब किया जा सकता है। आसमानी बिजली मिट्टी में नाइट्रोजन का इजाफा करती है, क्योंकि नाइट्रेट बारिश में घुल जाते हैं। इससे पौधे नशोनुमा पाते हैं, लेकिन मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म नाइट्रोजन की दस्तयाबी का ज़्यादातर काम करते हैं। इस मुकम्मल अमल के ज़रिए ही आसमानी बिजली नाइट्रोजन को मिट्टी में शामिल कर पाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने अजीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।